एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा जी। आपका फेवरेट जबरदस्त। मुर्तिद आप लोगों के साथ है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त ऑसम डिस्कशन चल रही है। मैं कहता हूं कि लेवल हो गया यहाँ पे आज। चलिए तब मैं एक काम करता हूं एडम सीकर साहब, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। आप डॉक्टर साहिबा, मेरा मेन बेसिकली आर्गुमेंट ये था। नहीं नहीं, आप एडम सीकर भाई पहले ये प्रॉमिस करेंगे कि वो तहजीब से बात करेंगे, फिर तहजीब बात तहजीब, होगी। मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं तहजीब से ही बात होगी, टेंशन ना ले। वकास भाई मैं गारंटी लेता हूं, आप टेंशन ना ले। अच्छा, मैं वो एंड पॉइंट बता देता हूं एडम साहब को, ताकि वहां से डिस्कशन आप आगे ले जा सके। एडम साहब, डिस्कशन ये हो रहा है कि मान लो यार, वकास भाई थोड़ा रुक जाओ यार। अच्छा, इस्लाम इस पॉइंट मैं म्यूट करता हूं इनको, ये सुनेंगे नहीं। डिस्कशन इस पॉइंट पे आया है कि मान लो कि अगर उसके बेनिफिट्स है, 4 5 6 7 बेनिफिट्स भी है, ओके। मेरे लिए ये मतलब इट शुड बी ऑन मी। जब मैं मैच्योर हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, मैं डिसाइड करूं कि मुझे वो 4 5 बेनिफिट में जाना है या मेरे लिए प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ऑन मी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं सरकमसिजन नहीं कराऊंगा तो आई विल गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई विल गेट HIV या STD। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं ये सारों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना चाहिए था, ये सारों को STD होना चाहिए था। नाउ प्लीज गो अहेड एडम। सर मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुने। जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि चांसेस ऑफ रिडक्शन किस में ज्यादा है किस में कम है। मैं आपको कॉमन अनदर एग्जांपल देती हूँ। जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी होता है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ये बुकिश डाटा मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी की किसी पेज पे किसी स्टेटमेंट में वाजिया मेंशन है कि जो नॉन स्मोकर पेशेंट है उसके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मोकर। इवन दो कि आप लेट मी आस्क भी समथिंग। रखते हो। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो इसलिए जो सर्कमसियन है वो एक सोर्स ऑफ इंफेक्शन बन जाता है। जो प्रीप्यूस उसका स्किन होता है जिसको हम सर्कमसियन के जरिए रिमूव करते हैं, तो हम चांसेस ऑफ इंफेक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कमसाइज जो पर्सन है उसके अंदर इंफेक्शन नहीं होगा कभी भी, और जो जिसको सर्कमसियन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इंफेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है वो, जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं उनकी रिसर्च है। उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उससे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, प्लीज। ओके, मे आई आंसर यू नाउ? यस ऑफ कोर्स। ओके। जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। That has nothing to do with circumcision. Now, let me tell you something. कुरान कहता है in चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सरकमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सरकमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कमसाइज अनसर्कमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ। आपने 5 मिनट लिए थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सर्कमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसर्कमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी? प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज बहुत वसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब आप टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हैं, अगर आप करेंगी, अलाउ मी टू फिनिश। अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा
कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रस्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। आर देखिए यू उसके विलिंग टू अंदर डू ना दैट? उसका आर यू विलिंग टू डू टॉपिक दैट? इसी से रिलेटेड है। 13 जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान से ने, दिखा दे गंदम का तो दाना खाया था। उनको हदीस से साबित है, ठीक है। हदीस उन्होंने हदीस जब दिखा दे गंदम का दाना खाया था। ओ ये पूरी पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, किस आपको जगह ज्यादा पे? किसने नॉलेज बताया? होगा किसने आपको। बताया? किसने बताया आपको? प्लीज बता दीजिए। सर मैं मैंने आपका खुद पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, ओके, तर्जुमा मुझे पढ़ा है दिखा मैंने। दीजिए, मुझे दिखा दीजिए किस स्कॉलर ने कहा है कि वो मैं गंदम आपको का दाना था। रेफरेंस सेंड कर दूंगी, मेरी बात सुने। ओके, उसमें लेट मी पाया बिफोर गया यू था स्पीक तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक कोई खास तफसीर नहीं है, तफसीर का रेफरेंस दे तफसीर रही है, बिल्कुल नहीं कुरान है। में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। सर ये आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं, आप मैं अनाउंसमेंट लोगों किधर से कर पूछ रहे रहा हैं? हूँ, मैं लोगों से जो हमारे तो 5000 आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें आपकी बता रहा हूँ। आवाज सब लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आपकी कौन आवाज सुन रहे सारे हैं? लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आप खुतबा नहीं दे कोई रहे, बात नहीं, जरा अपना वॉल्यूम कोई बात स्लो नहीं, मुझे रखें। आदत हो गई हुई है खुतबा देने की ना। डोंट वरी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे तो खुतबा सर देने की आपने आदत इसलिए। आप इज्जत से ही बात करें तो ठीक है, वरना मैं यहाँ बेइज्जती कराने के लिए आई भी जी नहीं मैंने हूँ, आपकी ठीक है। बेइज्जती कब की है? मैं इज्जत से तो बात कर रहा हूँ आपसे, और कितनी इज्जत से बात करूँ? अच्छा मेरी बात सुने, जो जी अल्लाह हाँ। ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोकुटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा तो यही आप अल्लाह की कॉन्सेप्ट है और मैं क्रिएशन को आपको बता बेहतर रही कर हूँ। रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के मुनाफी जा रही हैं। आप कुरान में अल्लाह ने मैं कहा, चैप्टर नंबर 40 की आयत भाई नंबर 57 में कहा, इसका जवाब मैं कुरान की, दूंगा। यार एक सेकंड भाई लोगों प्लीज ना बोलें। और अल्लाह आपने ने ये कुरान कहा चैप्टर था कि नंबर, परफेक्ट क्रिएशन कुरान, बनाई है, ये यार भाई बेहतर एक सेकंड भाई, जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें। कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने यार कहा आप कि कहां से आगे? परफेक्ट क्रिएशन मैं तो किसी लेडी से बात करता, आप कौन है? कौन है जी भाई? जी 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 ये आप उनके बताएं कि शोहर है, परफेक्ट शोहर है क्रिएशन उनके। तो मैं डॉक्टर से बात करता, आप डॉक्टर है एडम सीकर भाई, ये बात मैं आपसे करूंगा ना, भाई? परफेक्ट नहीं, मैंने क्रिएशन डॉक्टर किधर से का बात है? करनी है, डॉक्टर से प्लीज गिव बेहतरीन मी द क्रिएशन का डॉक्टर। है या परफेक्ट क्रिएशन का है? दो ऑप्शन है भाई ना, मुझे बेहतरीन डॉक्टर में से फर्क बात होता है, करनी है, परफेक्ट में। आपने मुझे डॉक्टर परफेक्शन की से बात बात किया। करनी है, मुझे डॉक्टर से बात एडम करनी है। सीकर एडम सीकर भाई, आपने परफेक्शन का कहा है ना, सर उसका जी जवाब मैं मैंने आपको दूंगा। डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी, करें। जी जी, डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी को। जी सर, जी बोलिए बोलिए। जी जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे ये कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर फिक्र का भी कहा गया है कि गौर फिक्र करें, और जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके हम बहुत सी अंतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतड़ियों जी को अंदर डाल देते हैं, जी स्टमक को कभी एक अंतड़ी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देनी है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जी इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बताती है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट खेला। देखिए बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं, और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा हो के वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूं ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे, तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने चांसेस रिड्यूस करने हैं, वेयर एज सर अ जो लॉट ऑफ मेडिकल पीपल। साइंस लेट मी फिनिश प्लीज, आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना, मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको इस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर जी, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश।
आप जो है एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं। वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में, दुनिया में इतना डेटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। वेयर एज सर्कमसाइज लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही है। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। ठीक है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो। और सबसे बड़ी मिसाल इसकी एंजेलिना जूली है, जिन्होंने अपना, उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था, जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की, ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है। कि आप बीमार होके लो स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को ही अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आए। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं। अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अलाउ मी टू स्पीक नाउ। जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना तो आपने शायद सुना नहीं, क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होएगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है लिहाजा आप करवा रही हैं। हजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाली दी है ना तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेहतर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है। ठीक है, आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीफ्यूज है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है। ठीक है, सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल
कि हमारी वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानी पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है, वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने सर अभी थोड़ी मेरी देर बात सुनिए, मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सर्कमसियन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद नापसंद की आप बात किसी ने की, देखिए अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं। इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा। आप स्मोकिंग को आप बार बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके आर्टिकल में ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप एक मेच्योर माइंड की मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो आपने की थी अभी पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी, उस बात के अंदर मैं बार बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं, एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए, नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओके सर, देखें आप, जाहिर सी बात है, मेल हैं, बिजनेस तो करते होंगे। आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे बी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशियो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। बचपन में माँ बाप किस हिसाब से कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं, दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया आपके सामने। सर जो 2 माह का बच्चा है ना, उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप अपनी जिंदगी के ऊपर करे ना। अरे माँ बाप अपनी जिंदगी पे करे ना, उसकी जिंदगी पे क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको फीड का जरिया है। क्यों माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए तो मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए। फिर मेडिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए, मेडिकल रीजन होना चाहिए। 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सर्कमसिजन कर दो। 2 साल का 2 माह का बच्चा बोल के बताया? फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप, यहाँ पे चीखना शुरू हो गई हैं फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। जो आर्ग्यूमेंट है वो सुने, उसका जवाब दे। सर आप चीख रहे हैं, मैं आर्ग्यूमेंट आपने सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। इफ यू आर टायर्ड एंड यू डू नॉट हैव मोर आर्ग्यूमेंट, यू कैन लीव। कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूं और मुझे कोई ऑफर देता है कि सोच समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसको आपने बिला वजह कटवा दिया। पूछा उससे। सर उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियन सोच समझ सकते हैं ना। बच्चा तो बड़ा होगी सोचेगा, और वो जब अच्छा, उसके माँ बाप एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का डिसीजन ही है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये गुनाह है। किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? सुने, किसने क्या कत्ल है? देखे यही बात हो रही है यहाँ पे। सुने, वेट करें अभी, वेट करें, सुने अब सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप सुने जरा, सुने ये सेम आर्ग्यूमेंट। कैन यू प्लीज वेट? ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का मां के पेट में मार देना।
बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर एज सर्कमसिजन साइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे हटके दी थी, मैं सेम साइड पे हटके एग्जांपल दे रहा हूँ उसी किस्म की। कि अगर यार अगर आप एक बच्चे को माँ के पेट एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है, क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट, बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। तो माए मरवा रही हैं, वो गलत कर रही हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक इंसान से जीने का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो। सर्कमसाइज भी चूंकि मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा लिल्लाह? नोबडी नोस दिस लिल्लाह। पैदा हूँ, आपको उसमें फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड, कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील? कौन सी डील में फंसा? बताइए बताइए जी, कौन सी डील है? अच्छा ठीक है ठीक है, बस गई दीदी, भाग गई? ओके चले ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारी सिस्टर थी, सॉरी मैंने लफ्ज यूज किया, भाग गई, मेरी बैड। उस चीज के लिए आई एक्सक्यूज, आई से सॉरी फॉर दैट। यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, और यार शट अप, वेट यार। सो भाई लोगों, ओके भाई लोगों ने सबने सुना, जब दीदी का दिल किया तो वो सर्कमसीजन को बिजनेस के साथ कंपेयर कर गई। बिजनेस के साथ, बिजनेस डील में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और एक एडल्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। जब मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को सही करवाया कि बच्चा जिसको के बोल भी नहीं सकता उसका आप सर्कमसाइज करा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे माँ अपने पेट में अपना बच्चा मार दे, मैंने अबॉर्शन कराना है जी। अब वहां पे ये दीदी बोल नहीं सकी, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा मारना है वो कुरान कहता है कि ना मारो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। सो बेसिकली बात यह है कि दिस इज सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुरान और मोहम्मद ने जो कह दिया उससे हटना नहीं है इन्होंने। इस्लाम आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है, उसके बाद आपको लेके आता है, लो जी दिमाग को बाहर रख दो, अब आओ। और अब आपने जो है ना जस्टिफाई करते रहना है अल्लाह और मोहम्मद की हर चीज को विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ऑन एनीथिंग एल्स, और सिर्फ जस्टिफाई करना है, किसी भी तरीके से कर लो। जी भाई कोई बोलना चाह रहा था बिफोर आई गो फॉरवर्ड? फीमेल सर्कमसिजन पे भी बात करना है एडम? नहीं सर वो चली गई, मैंने मजीद बात नहीं करनी, सॉरी जी। है मैं थोड़ा देर हस्बैंड जी, दीदी भाई थोड़ी देर मैं उनसे बात कर सकता हूँ भाई? बकौल उन्होंने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मुझे भी थोड़ा धो दे, कि 2-4 दिन हो गए नहाया नहीं भाई। अरे यार क्या धोना है यार, हर आर्गुमेंट इज डन, बट एनीहाउ वो तो चली गई हैं, चली गई सो कॉल्ड धो के, उनका मियां साहब बैठे हुए। हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही सेम माइक पे हैं। वकास भाई हेलो जी बोले। हाँ, चाहे तो आप जवाब दे दें या आपकी मोहतरमा जवाब दे दें, ठीक है? जिनके सर्कमसिजन खतना नहीं हुआ है, क्या वो सब रोगी हैं? क्या है? क्या वो सब मरीज हैं? जिनके खतना नहीं हुए हैं, क्या वो सब मरीज हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं जरा। नहीं शुक्र, मैं यार मैं आपसे तसल्ली से पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ यार वकास भाई, पूछ रहा हूँ यानी। हाँ जिनके, हाँ जवाब देने लगा हूं ना। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाओगे तो बीमार हो जाओगे सब के सब। इस्लाम ने कहा ये करवा लो तो अच्छी बात है, और ये कंफर्म किया कि करवाओ हर सूरत, क्योंकि इसके नुकसानात ज्यादा हैं। रुके नहीं, ये भी नुकसानात वाली बात भी नहीं बोली गई है, आपकी तरफ से जोड़ रहे हैं। दीनी भाई ये जो इन्होंने अभी बातें कही हैं, इस सब की हदीस दिखा दें। ये जो इन्होंने भी बातें की है जिसपे आप अभी रिबटल देने लगे हैं, ये जो बातें इन्होंने की हैं, इनको कहीं इसका रेफरेंस हदीस दिखा दें। ये जो अभी के भी आपने बातें की हैं कि ये करवा लो तो अच्छा है और इसके मेडिकल बेनिफिट बहुत हैं, इसकी हदीस पहले दे दे, फिर आगे चले दीनी भाई की बात पे। सुन तो ले, वो मेरी सोच थी, क्योंकि उस दौर में नहीं कहा था, इस्लाम ने कहा, आपने कहा इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा। मुझे ये बताइए इस्लाम ने ये वाली बातें कहाँ बताई हैं प्लीज? उनको ये बताया कि ये भी एक मौजज़ा है, ये खतने वाली बात इस्लाम ने कहीं, अच्छा चलें ये दिखा दे कहां पे लिखा है कि ये भी मौजज़ा है।
क्योंकि उस दौर में इतनी साइंस एस्टेब्लिश कहाँ नहीं पे थी। लिखा है ये भी मौजूद है? साबित हो गया ना उस टाइम साइंस कहाँ पे एस्टेब्लिश लिखा नहीं है थी ये और भी आज मौजूद साबित है? कर रही है कहाँ कि पे ये लिखा है ये सच भी था। मौजूद है? ओके, सर हजरत तो मोहम्मद सब सल्लल्लाहु लोग अलैहि वसल्लम सब लोग सच्चे हो सुन ले, गए, सच्चे हो गए, सब इस लोग बात पर सच्चे हो सब गए। लोग सुन ले। सत्य जब उसने बोला ही नहीं तो सत्य कैसे हो गया? कहाँ बोला है उसने ये क्योंकि बात? उन्होंने कहा ना कि सर्कमसिजन करो, आपको प्रॉब्लम है कि क्यों करो। सो प्रॉब्लम, अबे डंगर, जो तुमने पहले हुज्जतें दी है ना कि इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने कहा, यार इसका एक भी डंगरों रेफरेंस वाली नहीं है। बातें ओके, रुको सब लोग रुको, मैं दूसरा सवाल अब सर, अब जिनी भाई आप कर ले ये, मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि असल में बात ये थी कि जो ने आर्ग्यूमेंट रखा था, बार बार ने इस्लाम इस्लाम जी इस्लाम बोला था, वो रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था। अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप बात करें, साबित होगी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। वकास भाई साबित हो गया, चलें, साबित हो गया, साबित हो गया, जश्न तो मना, ठीक है साबित हो यार। गया। वकास भाई, पहला सवाल के बाद मैं फिर दूसरे सवाल पे आता हूँ, उसी से जी जुड़ा जी रहेगा, टेंशन नहीं, कहीं और नहीं जाना मुझे, जी दीनी ठीक भाई, है। जी जी बोले। हाँ, जिस हिसाब से अभी खतने के फायदे गिनवाए जा रहे थे, क्या इसी हिसाब से दुनिया की हर बुरी चीज में से भी फायदे निकाले जा सकते हैं या नहीं? सर्कमसिजन मतलब बुरी चीज, आप कह रहे हैं कि ना 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 सर्कमसिजन। यार, मैं अभी अभी मैं से बुरी मैं बोल रहा हूँ, चलो इसे मैं अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जोड़ रहा, अभी मैं कोई बुरी जी चीज जी बोल रहा हूँ, कोई बुरी चीज सोचिए अपने दिमाग में, अगर इसी तरह जबरदस्ती के फायदे ढूंढे जाएं तो निकाले जा सकते हैं या नहीं? जबरदस्ती के फायदे, तो कमाल बंदे हो भाई, जबरदस्ती के फायदे हमने नहीं ये बोला, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अरे जनाब, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट तो सुअर खाने के भी फायदे गिना रहे हैं, इसके शेयर करवाऊं साहिल भाई से? नहीं, फिर आपने आपने उनको नहीं सुना ना जो नहीं, इसके नुकसानात भी बता रहे हैं, आपने सिर्फ उनको सुना हाँ, जो बेनिफिट। जी 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 जी, वही बात, वही बोलना चाह रहा हूँ ना। देखिए, आप दुनिया की सर्कमसिजन हर के कोई चीज बंदे में, लेकर आए तो आपको रुको टोटल रुको नुकसान बेनिफिट कहते हो रुके नहीं। रुके जनाब, रुके जनाब, देखिए हमारे भेजे में भी ये बात डली हुई थी कि जिनके खतना होते हैं उनको एड्स नहीं होते, तो हमको लगता है हमारे सारे दोस्त जो वो तो एड्स के मरीज होंगे, फिर तो कहीं ना कहीं आज नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसी चीजें ना नजर नहीं आई हमें, ठीक है। तो जिस हिसाब से अभी जबरदस्ती खतने के फायदे ये गिनाए बात जा रहे, आप देखिए ज्यादा दुनिया की डॉक्टर्स हर और चीज में, साइंटिस्ट को समझाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे यार पूछ नहीं रहे हैं। भाई देखिए, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जो कि सर एक उनको समझाए ना, छोटे से आपको लेके, अवार्ड मिलेगा, आपका नाम हद होगा है पूरी यार, दुनिया में, हद। साइंस में आप नाम आएगा डॉक्टर, कि आप जिस हिसाब से फायदे ढूंढ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी चीज उठाएं और उसके बेनिफिट ढूंढे गूगल पे, ना कोई डॉक्टर उसे अच्छा बोलता हुआ मिला तो बोलना, ये ऐसा है या नहीं है? गांजा के भी बेनिफिट, गांजा के भी आई थिंक बेनिफिट बिल्कुल मैंने भाई, आपको मिल जाएंगे। अरे आई थिंक रेप करने तक के बेनिफिट हैं, रेप करने आई तक के थिंक बेनिफिट मैंने दिखा आंसर दे देंगे, दिया है, और मैं इससे ज्यादा मजीद क्या ठीक है। बोलूं, आप तो अरे कुछ भी जनाब बोलते जनाब जाइए। देखिए, मुझसे बात तो अभी शुरू हुई है ना जनाब, देखिए वकास भाई आपने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मैं सर भी ये धुल जाऊं लगे हाथ, नहीं नहीं, ये बोंगियां है ना, ठीक ये है। आप साइंस को जाकर कहें कि तुम नहीं बोंगियां क्यों मार रहे हो, मैं नहीं तुम्हें बताता यार, हूँ असल। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना वकास भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता साइंस का, अपन ट्रक ड्राइवर भाई। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप ठीक ऐसे है। करें, आप ऐसे मैं वही बता रहा हूँ ना, आप ये साइंस को समझाएं, फिर हम सोचेंगे ना कि वाकई देखो हजरत मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि यार, वसल्लम। भाई देखें ये जो तरीका है जो यार वो तो इस्लाम का, आपकी इससे बात मैं है ना, अच्छी उनका इस्लाम से तरीके क्या से लेना देना, सुने, मैं बता रहा हूँ, आपका रुके ना, इस्लाम से जो क्या लेना जो इस्लाम, देना, रुके, उनका अरे इस्लाम से जनाब क्या लेना मैं बताऊंगा ना क्या लेना देना है, मैं बताऊंगा ना भाई क्या देना। लेना देना है, वो मैं जानता ठीक है। हूँ कि खरबों दुनिया रुपए के के, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हजरत भाई मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु दुनिया अलैहि वसल्लम के, की हदीसों पे खरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका गलत, खरबों रुपए की, भाई आपने आप इसके ऊपर कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, उसके नुकसान बताने वाले भी मिलेंगे आपको, फायदे बताने वाले भी मिलेंगे, लेकिन असल जिंदगी में दिखता क्या है असर, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। वो असल आपको जिंदगी अभी में क्या असर दिखता है वो ज्यादा मायने रखता है भाई। अभी दारू पीने के फायदे, अभी देखो बंदा गिनवा देगा, जो बंदा है ना देसी पब्लिक गिनवा देगा दारू पीने के फायदे, लेकिन रेड वाइन असल के भी बहुत जिंदगी में बेनिफिट है। असर क्या दिखता, हाँ, असल जिंदगी में उसका असर क्या दिखता है वो कुरान में मायने भी रखता आया है। है, इसका रेड वाइन के बेनिफिट्स का जवाब देना चाहता हूँ, कुरान में भी आया है कि इसके ओह फायदे माय गॉड, थोड़े ज्यादा नुकसानात हैं, और आगे जाकर वकास, नुकसानात होते हैं, आप इस आयत को पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ, फायदे गिनाने वालों को दिखाऊं, डॉक्टरों को, आप डॉक्टरों से मुझे बहस करवाना चाह रहे थे, दिखाऊं डॉक्टर जो फायदा गिनाएंगे इसके, किसके? रेड वाइन के,
कोई भी बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी चीज बोलूंगा उसमें नुकसान और फायदे दोनों है। बात आ जाती है परसेंटेज की, कम और ज्यादा की, कि ज्यादा नुकसान है या ज्यादा फायदा है। ठीक है, बात यहाँ आती है। फिर किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप? किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप? मैं तो देखता हूँ असल जिंदगी में असर क्या दिख रहा है उसका, मैं उसको देखता हूँ भाई। भाई देखें, चूज करेंगे, ये नहीं देखेंगे, परसेंटेज नहीं देखनी, इस्लाम चूज करना है ना। कैसे आपने कहा ना कि मैं परसेंटेज को नहीं देखूंगा, मैं इस्लाम के अगेंस्ट देखूंगा, क्या चूज करना है ना। मैंने ये तो बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि हम तो असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे भाई। मैंने ये बोला है कि हम असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे, मेरा आर्गुमेंट ये है। ठीक है, मसलन आप अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, सुने, अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, मैं गुमसुम था, ऐसा नहीं मैं सो रहा था, ना तो मैंने संतरा मारा था, ना मैं सो रहा था। सुने, रुके वकास भाई रुके ना, वकास भाई देखे, मैं सुअर खाने के फायदे ढूंढ रहा था, दारू पीने के फायदे ढूंढ रहा था, रेप करने के फायदे, यार भाई बहुत चीजों के फायदे निकल रहे, मर्डर करने के फायदे, भाई बहुत सारे फायदे निकल रहे थे। तो क्या किया जाए अब? है यार, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है भाई, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे आबादी कम होगी। फिर आपको भाई जंगल जानवरों की जमीन मिलेगी भाई, जंगल जानवरों की जमीन मिलेगी। बेस्ट पॉइंट दीनी भाई, बेस्ट पॉइंट। कल से ये कौन सा तरीका है भाई? और उनकी वाइफ जो है वो मर्डर करना स्टार्ट कर दे, ये दुनिया के लिए, खास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए। अब मैं आता हूँ जी, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे एक अलग पॉइंट पे आता हूँ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, कहीं और नहीं जाना मुझे इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। ठीक है, बोले हाँ जी, बिल्कुल एंजॉय करें, अच्छी बात, पब्लिक भी एंजॉय करेगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो तो करती रहती है। ठीक है, आप जो भी बोलेंगे वो अगर जैसे आपने आप जनाब ऊपर आप भरोसा रखते हैं, हमारी तरफ से जी बिल्कुल, आपकी तरफ से खोले होते हैं, फिर नहीं यार कान बंद मत करे जनाब, आपके फिर कहते हैं एंड में हमें क्यों कहते हैं? ज्यादा टोकोगे मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई, मेरे मुझ पर रहम खाओ, ज्यादा टोकोगे अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई। ठीक है, बोले अभी देखें, हाँ पता नहीं कौन सी बीमारी का आप लोग नाम दे रहे थे भाई, अपने को साइंस नॉलेज नहीं इतना कि उससे चांसेस कम है। ठीक है, तो इसलिए खतरनाक बचपन में करा लेना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों के हाथ काट दिए जाएं तो आपको लगता है नहीं कि चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे? तो इस्लाम कहता है चोर के हाथ काट दो। नहीं, चोर के हाथ क्यों काटो? बचपन में सबके हाथ काट दो ना, चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे भाई। उसे चोरी से बचाओ, उसे अखलाक सिखाओ। तो भाई मेरे अखलाक तो उसमें भी सिखा सकते हो ना भाई मेरे, बहुत बड़ा गुनाह है नहीं किसी की चोरी। अरे तो भाई मेरे यार, हद है भाई। जिस बीमारी की आप लोग बात कर रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? जिस बीमारी की, नहीं रुको, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? ना सुने मेरी बात, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? उससे कई बीमारियां लगती हैं, कई भाई मेरे उसका मैं बताऊं, बीमारी से बचने का पता बेस्ट तरीका क्या है? चले, मैंने अपने बेटे को बीमारी से एक मिनट थोड़ी देर तक आप दूध पिलाते हो? आप दूध पिलाओगे? हाँ मैं पिलाता हूँ। तुम अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट आर्गुमेंट सुन ले तो बड़ा मजा आता मेरा। जी बोले। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज ही मर जाओ, माँ कसम बीमारी लगनी नहीं है। बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना करवाओ। सबसे अच्छा, इससे बढ़िया तरीका दुनिया को कोई भी साइंटिस्ट ला के दिखा देना, मैं माँ कसम ईमान ले आऊंगा, माँ कसम ईमान ले आऊंगा। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम ईमान ले आऊंगा मैं कह रहा तो हूँ, बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना करवाओ, इस्लाम ने कहा है। अरे भाई मेरे यार, आप 2 बीमारी बता रहे हो, मैं तो हर बीमारी की बता रहा हूँ। अगर बीमारियों से बचने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम ईमान ले आऊंगा मैं यही कहूंगा, जो मेरी बात सुने, मैं यही कहूंगा, मुझे तो नहीं पता, शायद फ्यूचर में आप मेरे से अच्छे मुसलमान हो, मेरी दुआ जरूर है, लेकिन मेरी वजह से नहीं मिल, मैं यही ख्वाहिश जाहिर करूंगा। थैंक यू वकास भाई। इस टॉपिक पे अब मैं चाहूंगा आप, चलो कोई बात नहीं, आप जाए, मेरी बात सुनिए, बाद में कोई इशू नहीं है।
आप और आपकी मोहतरमा इस टॉपिक में से मैं ना आप दोनों से बात करना चाहूंगा तसल्ली में एकदम। हो सके तो मेरे चैनल पे मिलिएगा जरूर, आप दोनों लोग इसी मुद्दे पे, मैं आ जाऊंगा इसी मुद्दे पे, खतने वाले पे ही। ओ यार इसमें आप नहीं ऊपर जा सकोगे ना, मुझे पता है। आप यार भाई मेरे मतलब मैं झेल के बैठा हूँ खतना, मैं खतना झेल के बैठा हूँ, मैं खतना झेल के बैठा हूँ, बात नहीं कर सकता। डिबेट रख लेना, हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे रख लेंगे, नहीं खतने पे मैं बात करूंगा। सच को कबूल करना पे बर्दाश्त करना जनाब। हाँ खतने पे मैं सच को कबूल करूंगा भाई। देखिए मैं यकीनन मैं अगर गलत हुआ माफी मांगूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर मेरी वाइफ के पास टाइम हुआ मैं जरूर उसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है। यहाँ पर साहिल भाई बैठे हुए हैं, एडम भी पीछे सुन रहा होगा, हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे जिसने भी गुफ्तगू, मुझे मारिया पे नहीं जाना है, मुझे खतने पे आपसे आपकी मोहतरमा से बात करनी है, खतने पे। ठीक है क्योंकि मैंने इनको सुना है ना, ये अक्सर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैंने मुकम्मल रिसर्च की हुई है। जी आप लोग बात करना, उनसे बात करना, लेकिन मैं आप अगर दोनों मियाँ बीवी से बात करूंगा तो खतने पे ही करूंगा मैं। अच्छा डॉक्टर साहब हैं वकार साहब? आवाज आ रही है, मैं आऊंगा जाट भाई, वादा। ओके जी शुक्रिया। वकास भाई आपने ये वादा किया था कि सर्कमसिजन के बाद आपकी वाइफ नाकी से अकल है या नहीं है, इस पे डिस्कशन होगा यार, इस पे फिर कर लेंगे, प्रॉमिस कर लेंगे, वादा हो गया। आप सब बहुत अच्छे लोग हो, बस एडम भाई को कहा करें गालियां ना दें, अच्छे से गुफ्तगू हम करेंगे। अच्छे से आपसे देखिए, फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं आपकी। नहीं मैंने आपके ऊपर क्यों नहीं लगाया, मैं आप 5 दिन से बैठे हैं, आप पर क्यों नहीं लगाया? नहीं, लेकिन आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं ना, क्योंकि अभी मेरी वजह से किसी की दिल की हुई हो, मैं माजरत करता हूँ और मैं आपसे चले साहिल भाई देखें, जो वो उनका नजरिया, हमारा अपना नजरिया, आपका अपना नजरिया छोड़े, अब उस पे पता चला इसी नजरिए में बहस होने लग जाएगी अभी।